नमस्कार बच्चों। आज हम कर रहे हैं सना सना हाथ जोड़ी चैप्टर्स के पाठ का एमसीक्यू। ये क्लास 10th के कृतिका का चैप्टर नंबर 3 है। एक्चुअली मैंने ये प्रिपेयर नहीं किया था, ये मैंने अभी प्रिपेयर किया है और इसके लगभग 65 या 66 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, इसलिए 4 भागों में मैं ये पब्लिश कर रहा हूँ। ये पहला पार्ट है। एक मेरे फॉलोअर हैं सुखविंदर जी, उन्होंने मेरे को अभी एक कमेंट किया कि सर प्लीज़ बना दीजिए, कल मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं उनके लिए ये डेडिकेट करता हूँ। सुखविंदर जी, आप प्लीज़ इसको अटेम्प्ट कीजिए और आपको ऑल द वेरी गुड विशेज़ एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम। लेट्स बिगिन द पार्ट 1। असीम सुंदरता का सैलानियों के मन पर क्या प्रभाव पड़ा और वे क्या गाने लगे थे। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ये रास्ते हैं प्यार के, हम हैं राही प्यार के, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, असीम सुंदरता का सैलानियों के मन पर यह प्रभाव पड़ा कि उनका सफ़र सुहाना हो गया और उन्होंने गाना गाया, ये सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। आपने सुना होगा ये गाना, तो ये गाना गाने लगे। सुबह की प्रार्थना के बोल लेखिका ने किस युवती से सीखे थे। नेपाली युवती से, बंगाली युवती से, पंजाबी युवती से, या हरियाणवी युवती से। तो बच्चों, सुबह की प्रार्थना के बोल लेखिका ने नेपाली युवती से सीखे थे। आत्माओं की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती हैं। 100, 110, 108 या 120। और इसका जवाब है 108। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक परत सी बना रहे थे, चादर सी बना रहे थे, या झालर सी बना रहे थे, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है झालर सी बना रहे थे। होमरो जीवन तिमरो कौसली का क्या अर्थ है। प्रार्थना करना, अच्छाइयों को समर्पित, हाथ जोड़कर, या छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित है, यही इसका अर्थ है। प्रस्तुत पाठ सना सना हाथ जोड़ी की लेखिका का क्या नाम है। मधु कांकारिया, कमलेश्वर, शिव पूजन सहाय, या अज्ञेय। तो बच्चों, इसका जवाब है मधु कांकारिया। लेखिका की आंखों से क्या ओझल होता दिखाई दे रहा था। भारी भरकम कार्टून ढोते बोने, बाजार बस्तियां, स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां, या सभी। तो बच्चों, ये सारी चीजें जो हैं लेखिका की आंखों से ओझल होती दिखाई दे रही थी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलते चलते रास्ते कैसे दिखाई देने लगे थे। जलेबी की तरह घुमावदार, वीरान, संकरे, या ये सभी। तो बच्चों, चलते चलते जो रास्ते थे वो जलेबी की तरह घुमावदार भी दिख रहे थे, वीरान भी दिख रहे थे, और संकरे यानी कि छोटे भी दिख रहे थे, यानी कि उपरोक्त सभी। लेखिका ने हैरान होकर क्या देखा था। आसमान उल्टा पड़ा हुआ था, आसमान सीधा पड़ा हुआ था, आसमान निखर पड़ा था, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, लेखिका ने हैरान होकर देखा था कि आसमान उल्टा पड़ा था। लेखिका की नजरें किस पर टिकी हुई थी। पहाड़ों पर, दलाई लामा की तस्वीर पर, दुकानों पर, या पताकाओं पर। तो बच्चों, लेखिका की नजरें दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। रहस्यमय सितारों भरी रात में लेखिका को क्या अनुभव हो रहा था। सम्मोहन जगा रही थी, सब कुछ अर्थहीन सा प्रतीत हो रहा था, सब कुछ स्थगित सा प्रतीत हो रहा था, या ये सभी बातों का अनुभव लेखिका को हो रहा था। तो बच्चों, इन सभी बातों का लेखिका को अनुभव हो रहा था। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर क्या था। युमथांग, हिमालय, कंचनजंगा, या ये सभी। तो बच्चों, बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग घाटियों में किस फिल्म की शूटिंग हुई थी। शोले की, गाइड की, आत्मा की, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बच्चों, गाइड मूवी की शूटिंग हुई थी। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का एक शहर कौन सा था। चेन्नई शहर, बरेली शहर, गैंगटॉक शहर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बच्चों, गैंगटॉक शहर। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। कंचनजंगा, शिवालिक, माउंट एवरेस्ट, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही जवाब है कंचनजंगा। और बच्चों, ये लास्ट एमसीक्यू है पार्ट 1 का। मैं इसके बाद इमीडिएटली पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी अपलोड करूंगा। आप इसको सब्सक्राइब करके इन चैनल को अलर्ट आप एक्टिवेट कीजिए, जिससे जैसे ही वो अपलोड हो आपको अलर्ट आए और उसको आप देख सकें और अटेम्प्ट कर सकें। आपको मेरी तरफ से
एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट विशेस एंड गुड लक। प्रस्तुत पंक्ति को पूरा करिए। धीरे धीरे एक उज्जास उस डैश से फूटने लगा, जादू से, शून्य से, अर्थहीन से या सम्मोहन से। इसका सही जवाब है शून्य से। थैंक यू बच्चों।